Jai Sri Swaminarayan, all the students of standard 10th, welcome in my lecture. Dear student, today I am going to teach you chapter number 19, Human Development. विद्यार्थियों, आज आपको हम चैप्टर नंबर 19 पढ़ाने जा रहे हैं, मानव का डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट. एज वी एवरीवन नो, चेंज इज द रूल ऑफ लाइफ. परिवर्तन रूल्स है, प्रकृति का नेचर है. चेंज इज द रूल ऑफ लाइफ. जीवन के अंदर परिवर्तन आना एक रूल बना हुआ है. जैसा इफ इन्फेंट ग्रोज स्लोली एंड एडल्ट, धीरे धीरे ह्यूमन के अंदर जैसे जैसे जन्म होता है, जन्म के पश्चात एक बालक धीरे धीरे ग्रो होता है, फिर वो एडल्ट होता है, बड़ा हो जाता है, फिर बुजुर्ग बन जाता है. तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रकृति के अंदर अगर हम लोग देखें तो इसी तरीके से पेड़ पौधों की बात होती है. तो फ्रॉम द फेस ऑफ प्रिमिटिव मैन हैज डेवलप इनटू प्रेजेंट कॉम्प्लिकेटेड सोशल अरेंजमेंट. देखो, आज प्रिमिटिव मैन जो प्राचीन समय में है ना, लोग जंगलों में रहते थे, स्टोन एज के, तो लेकिन धीरे धीरे अपने इंटेलेक्चुअल के बल पर बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है. ये परिवर्तन आज हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है. सोशल सिस्टम, एंसिडेटिक सिस्टम हैव ऑल्सो डेवलप इन डिफरेंट फॉर्म्स. देखिए, हमारे यहाँ हमारे हर क्षेत्र में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशन, इन ऑल वे वी हैव चेंज. हमारे में परिवर्तन आ चुका है पहले के कंपैरिजन में. तो इकोनॉमिक विच डेवलप टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, इकोनॉमिक एंड एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट लॉस हैज स्टार्टेड बिकमिंग स्क्रिप्चर एंड फिजिकल वेल बीइंग इन द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ 60 to 70 ईयर्स. आज हम 60 से 70 साल के बीच में, हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद में हमने एक बहुत बड़ा परिवर्तन सामने आया है. हाँ, वैसे तो देखो, जीवन के अंदर हम अगर देखें तो स्टोन एज की बात करें तो उसके बाद से बहुत बड़े परिवर्तन आए, लेकिन देश की स्वतंत्रता के पश्चात हमें एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश के अंदर हमें देखने को मिला है. अ लॉट ऑफ डिफरेंस इज देयर इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ द पीपल ऑफ डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों का जो जीवन यापन करने का तरीका है वो अलग अलग है. तो देखिए, यहाँ डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, अलग अलग लोगों का जो जीवन, क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, जीवन जीने का. कई जैसे भारत के अंदर कैसी स्थिति है, तो हमारा सामान्यतः हम लोग हमारी इनकम के बेसिस के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं. एक असामान्य व्यक्ति को कितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ना, कितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उस बात के ऊपर ध्यान दिया जाता है. वो किस तरीके से जीवन अपना जीता है, वो लाइफ में एंजॉय करता है या केवल इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच में बैठा रहता है. तो यहाँ अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग व्यूज़ हैं. जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ के जो लोगों का जो जीवन यापन है वो बेस्ट है. डेवलपिंग कंट्रीज़ में हालत जो है कम है, क्योंकि यहाँ जो इनकम कम है. इन ऑर्डर टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ देयर इज नीड सेटिस्फाई बेसिक रिक्वायरमेंट लाइक फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ. देखो, क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि एक बेटर फूड आपको मिले, न्यूट्रिशियस फूड मिले, है ना, अच्छा भोजन आपको मिले. अच्छे का मतलब यहाँ केवल हम स्वीट्स और उसकी बात नहीं करते हैं. अच्छे का मतलब जो प्रोटीन्स, विटामिन युक्त हो, जो मानव की फिजिकल फिटनेस को अच्छा बनाए रखे. सेकेंडली, क्लॉथिंग, शेल्टर. अगर हम लोग बात करें तो यहाँ एजुकेशन की बात भी आती है, ध्यान दें. तो देखो, यहाँ इम्प्रूव होना चाहिए इन द नीड्स. देखो, यदि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए
जो हमारी बेसिक नीड्स को हमें सेटिस्फाई होना होगा, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, आफ्टरवर्ड्स नीड ऑफ एजुकेशन। इसके अतिरिक्त हमको एजुकेशन की ज़रूरत है, हेल्थ एंड एंटरटेनमेंट राइट। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंडीशन ऑफ इंडिया। आज अब हम लोग देखो हमारी विश्व चाहे कोई भी वर्ल्ड के कोई भी पार्ट हो, कोई भी कंट्रीज हो, कहीं भी कैसा भी क्षेत्र हो, सबके जो डेवलपमेंट के लिए जो एसेंशियल थिंग्स आर, वो है हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उसे फुलफिलमेंट करना। बेसिक जो नीड्स हैं वो अगर हमारी कंप्लीट होगी तो वही हमारी लिविंग लाइफ स्टाइल। बेटर लाइफ जीने का मतलब क्या है? एक स्वस्थ वेल्दी लाइफ हम जिए, जीवन में हमें एंटरटेनमेंट मिले, हम अच्छा एजुकेशन प्राप्त करें, तो ये हमारा एक बेटर लाइफ है, एक अंडरस्टैंडिंग लाइफ जी सकें, तो ये हमारा डेवलपमेंट है। अब हमारी जो कंट्री की कंडीशंस को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो देखिए स्पेशली जो टर्म हम जो बात कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स होता क्या है ना, द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट। तो कई जो एजेंसीज हैं वो क्या मानती हैं, द टर्म ऑफन यूज बाय एजेंसीज ऑफ मीडिया के द्वारा, पॉलिटिकल लीडर्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट। ये लोग किस टर्म में मानते हैं? तो द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इज यूज्ड फॉर एक्सपांसन ऑफ ह्यूमन कैपेसिटीज। देखिए पहली बात आ गई, ये टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है एक्सपांसन ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी, कि ह्यूमन की कैपेसिटी में बढ़ोतरी होना। अब बढ़ोतरी होने का मतलब उसके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, एजुकेशनल, ह्यूमन जीवन जीने का तरीका, ये सभी इसमें एक्सपांसन हो। ओके, तो एक्सपांसन ऑफ कैपेसिटी बढ़े उसकी। प्रिवेलेंस द प्रेफरेंस के ऊपर, अपनी जो प्राथमिकता उसके ऊपर ध्यान दे। डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम, इसके बाद में किसका? फ्रीडम, स्वतंत्रता की बात। एंड ह्यूमन राइट्स, तो कई जो एजेंसीज हैं कि देखो हमें क्या मानती हैं, तीन चीज़ें हैं खास, तो एक्सपांसन ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी, मानव की कैपेसिटी में डेवलप हो, कैपेसिटी बढ़े उसकी, है ना, वर्किंग कैपेसिटी बने। तो ये किससे कब संभव है? ये तभी संभव है जब वो एजुकेटेड हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो, है ना, उसकी बेटर हेल्थ हो। कैपेसिटी कब इंक्रीज होगी? वर्किंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होगी, या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे होगा? तो ये डेवलपमेंट इज डिपेंड ऑन द, देखो बेटर फूड नहीं मिलेगा तो वो हेल्दी नहीं होगा, एजुकेशन चाहिए उसको, शेल्टर चाहिए उसको, पीस चाहिए उसको, एंटरटेनमेंट चाहिए। फिर यहाँ प्रिविलेंस टू द प्रेफरेंसेस, डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम की बात होती है। आप अपने फ्री वैसे कार्य कर सकते हो, आप अपनी ऑन एबिलिटी से काम कर सकते हो, आप अपनी इच्छा से काम कर सकते हो। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है ह्यूमन राइट्स। अगर ह्यूमन राइट्स का मतलब है आप अच्छी तरह से राइट्स के बारे में अधिकार मिलने चाहिए। आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, आप कितने भी आगे बढ़ने के लायक हैं, आप में प्रतिभाएं हैं, आप में करेज है, आप में सब कुछ है, लेकिन जब तक राइट्स नहीं मिलेंगे, तो राइट्स इज कंपल्सरी फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट। जब तक उसको जितने अधिकार नहीं दिए जाएंगे अधिकार, तो तब तक उसका डेवलपमेंट कम होगा। तो कहने का मतलब यहाँ अधिकार हो आवश्यक है। तो जो मेन चीज़ें हैं वो आवश्यक हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट गिव्स इंडिकेशन ऑफ मैनी अदर थिंग्स other than education, health, nutrition and controlling resources। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट की क्या इंडिकेशन करते हैं? मेनी अदर थिंग्स, कई अदर थिंग्स हैं अदर देन, इसके अतिरिक्त एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज। तो अब यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो यहाँ मेन जो बात बता रखी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है, तो यहाँ याद रखना, इट्स डेफिनेशन इज बी गिवन हियर। ह्यूमन डेवलपमेंट इज प्रोसेस टू एक्सटेंडिंग ह्यूमन एस्पिरेशन। एस्पिरेशन माने आशा है, उसकी होप को एक्सटेंड करना,
एंड एसेंशियल सब्सटेंसेस सर्विसेज, जो आवश्यक सेवाएं उनका भी विस्तार होना। तो देखो ह्यूमन डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, एक्सटेंडिंग ह्यूमन कैपेसिटी, सीधी सी बात है, ह्यूमन के अंदर अपनी कैपेसिटी बढ़े। अब कैपेसिटी क्या बढ़े, वो होना चाहिए, है ना। उसकी कैपेसिटी का मतलब केवल हम सांड की तरह बड़े मोटे हो जाएं वो कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, वर्किंग करने की कैपेसिटी, आइडियाज़ उसके अंदर ऐसे विचार बढ़ने चाहिए, अपनी विश, जो उसकी विश है उसे विश के अकॉर्डिंग वो काम कर सके। तो दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इज द मैन सेंट्रल एक्सेस इन द डेवलपमेंट। अब देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इज द मैन सेंटर्ड एक्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। मैन सेंटर्ड एक्सेस, कोई भी चीज में डेवलप करना, है ना, मैन सेंटर्ड एक्सेस इन डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव, अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? देखो आज हम लोग कई संस्थाएं कार्य करती है, गवर्नमेंट कई कर रही है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द, तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इज टू create same condition for everything's life, सबके लिए एक समान परिस्थितियां उत्पन्न हो, क्रिएट सेम कंडीशन फॉर एवरीबॉडीज लाइफ, प्रत्येक के जीवन के लिए एक समान क्रिएट हो, कंडीशन क्रिएट, सेम कंडीशन, समान कंडीशन प्रोड्यूस हो, सो दैट पीपल में लीड सिग्निफिकेंट एंड क्रिएटिव लाइफ। इसलिए मानव क्या कर सके, अपने महत्वपूर्ण जीवन, सिग्निफिकेंट, लीड सिग्निफिकेंट और क्रिएटिव लाइफ को जी सके अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट। उसके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट के अकॉर्डिंग वो अपना बेहतर जीवन बना सके, ठीक है। तो ऐसी सेम कंडीशन प्रोड्यूस देयर, मतलब समान अवसर, समान अधिकार मिले सबको, समान अधिकार मिलेंगे तो क्या होगा, व्यक्ति अपने टैलेंट से वो आगे बढ़े। टैलेंट है जिसके अंदर जो वो अपना क्रिएटिव कर सके, उस टैलेंट को क्रिएटिव पावर मूड मिला जा सके, है ना। कई बार क्या होता है, कई लोगों में बहुत सारा टैलेंट, दे हैव लॉट्स ऑफ टैलेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है ना। अदर दे कुड नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी, न उनको ऐसे अवसर मिलते हैं, अवसर नहीं मिल पाते हैं। कई बार कई ऐसी स्थिति होती है, गाँवों के अंदर भी कई टैलेंट है, लेकिन उन टैलेंट के अंदर उनको अवसर नहीं मिलते। तो अब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिएट सेम कंडीशन, कि व्यक्ति को अवसर मिले अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरीके से ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। अर्लियर ह्यूमन डेवलपमेंट वाज एलिवेटेड ऑन द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली। पहले से जमाने में, पहले समय में क्या करते थे, केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेन ऑब्जेक्ट, जो पैसे कमाता है दैट्स ओके। पर कैपिटा इनकम वॉज कंसिडर्ड द ओनली मेजर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए केवल हम लोग किसको मानते थे, तो यहाँ हमारी पर कैपिटा बढ़ना। ऑल द नेशन ऑफ द वर्ल्ड कॉन्सेंट्रेट इंक्रीजिंग देयर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। हर देश क्या चाहता था, अपनी जीडीपी को बढ़ाना, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को बढ़ाना। हाउएवर दैट डिस्पाइट अचीविंग इकोनॉमिक सक्सेस देयर वाज नो चेंज इन द लाइफ स्टाइल ऑफ क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल। यहाँ ग्रोस नेशनल इनकम बढ़ गई, कंट्री के अंदर इकोनॉमिक फाउंडेशन अच्छा हो गया, बट लोगों का जो जीवन है वैसा का वैसे रहे। देयर इज नो चेंज इन द लाइफ ऑफ द पीपल, दैट इट वुड नॉट incorrect belief that human development can be achieved by economic development। केवल हम ये नहीं कह सकते केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही सब कुछ संभव है। So human development is only related to income, or not only related to income but also how to use income। इसलिए देखिए, उस ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है
कि ओनली हाउ टू अर्न मनी बट हाउ टू यूज इट, उसका यूज कैसे करें। वी हैव लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज, अब इन रिसोर्सेज का हम यूज क्यों, इनका टैलेंट के साथ अच्छा यूज किया जाना चाहिए। तो यही हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू इनकम, केवल मात्र ये इनकम से रिलेटेड नहीं है, बट ऑल्सो हाउ टू यूज इनकम, कि उस इनकम का हम यूज कैसे करें। Therefore, four important pillars of the human development. Human development के four pillars हैं. There are four pillars of the human development. There are four important pillars of human development. Number one, equality. Second, stability. Third, production. Fourth, empowerment. तो डियर स्टूडेंट वापस से समझना, देयर आर फोर इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट: इक्वलिटी, स्टेबिलिटी, प्रोडक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट देयरफॉर इज गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू लीड सक्सेसफुल एंड क्रिएटिव लाइफ। अंत में हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए किसको क्या बोल सकते हैं? गेटिंग अपॉर्चुनिटी, से अवसर मिले टू लीड अ सक्सेसफुल, उसे कैसा एक सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए एवं क्रिएटिव लाइफ अकॉर्डिंग वंस ऑन टेस्ट, अपने खुद के हिसाब से, अपने खुद के इंटरेस्ट से, स्किल, इंटेलिजेंस एंड कैपेबिलिटीज। देखो पूरा इसका विवरण निकाला हुआ है, अभी तक हमने जो पढ़ा उसका एक अंतिम कंक्लूजन निकाला कि व्हाट इज द, जिसे क्या कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, ह्यूमन डेवलपमेंट देयरफॉर इज गेटिंग opportunity to lead a successful and creative life according to one's own taste, interest, skill, intelligence and capacity। अब नाउ नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स के यहाँ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे। एबिलिटी टू ह्यूमन बीइंग लीड सक्सेसफुल एंड क्रिएटिव लाइफ एज पर देयर ऑन इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड विजडम। जो अभी तक हमने एक्सप्लेन किया उसी के ये पॉइंट्स हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग को लीड सक्सेसफुल क्रिएटिव लाइफ बने उसकी, है ना, सक्सेसफुल क्रिएटिव लाइफ ऑफ एज पर ऑन इंटरेस्ट, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज, securing equality, getting an opportunity to selection of the various field। इसके बाद में creation of human capabilities, human capabilities बड़े securing equality, समानता, getting an opportunity to select the various field, man living healthy, ठीक है, मानव का जो जीवन है वो हेल्दी हो, स्वस्थ जीवन जिए, फाइन एंड लॉन्ग लाइफ जिए, एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। इसके अतिरिक्त देखो जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करे वो नॉलेज, एक्वायरिंग जो नॉलेज जो प्राप्त करे थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन के माध्यम से, गेटिंग अपॉर्चुनिटी, मॉनेटरी बेनिफिट, मनी से संबंधित बेनिफिट उसको प्राप्त होवे, नेचुरल जो रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड, उसे नेचुरल जो रिसोर्सेज वो भी उपलब्धता हो उसे, अचीविंग क्वालिटेटिव लाइफ स्टाइल, एक अपनी क्वालिटेटिव लाइफ स्टाइल से जिए, रिमूवल ऑफ स्क्वेलर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस, गंदगी वगैरह ये सब कुछ ख़त्म हो और उसके जीवन में हेल्थ से रिलेटेड कंडीशन बेटर हो, ऑब्टेनिंग पर्सनल एंड सोशल सिक्योरिटी, ऑब्टेनिंग उसे सामाजिक सुरक्षा मिले, यूटिलाइजिंग ह्यूमन राइट्स, अपने राइट्स का वो उपयोग कर सके, ऑब्टेनिंग इंडिविजुअल एंड सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, उसे इंडिविजुअल और सोशल सिक्योरिटी प्राप्त हो गए। ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंटेड टू ऑल ह्यूमन बीइंग टू यूज इट। देखो ह्यूमन राइट्स, उसका हर राइट्स का अपना उपयोग कर सके। तो देखो आज अब हम ह्यूमन लाइफ के बारे में पूछते मानते हैं तो देखिए एक ही है कि हर व्यक्ति अपने राइट्स को यूज़ कर सके, अपने आप का डेवलप कर सके, अपनी ओन इंटेलेक्चुअल, अपनी क्रिएटिव जो लाइफ है उससे जी सके, जीवन में आनंद प्राप्त करें, हेल्दी हो, एजुकेटेड हो।
Thus, human development is related with creation of expanse of many such opportunities. जो अपॉर्चुनिटीज हमने बताई वो सभी उसके जीवन में उसे प्राप्त हो, है ना, ये क्रिएशन एक्सपांसन ऑफ मेनी सच अपॉर्चुनिटीज उसको अवेलेबल हो। Thus, human life includes, अब इस अंत में यहाँ जो जिस तरीके से डेफिनेशन दे रखे हैं बराबर से ध्यान रखना, अंत में हम कह सकते हैं ह्यूमन लाइफ इंक्लूड, जो हमने पॉइंट्स पढ़े उनके आधार पर हम कंक्लूजन निकाल के बोल सकते हैं पीस, इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फील्ड ड्यू टू इंडिफरेंस और disgust towards the improvement, low aspiration, illiteracy, lack of entrepreneurship, suspicion, superstition, and antiquateness, orthodox tradition, along with the improper use of the natural resources, developing countries have not been able to achieve economic and social development. अब देखो यहाँ पूरा का पूरा यहाँ हमने आपको जो अंत में बताया कि देखो इन सब कमी की वजह से जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें डेवलप नहीं हो पाया है। ठीक है, ह्यूमन लाइफ के अंदर जो हमारा जो जीवन से जुड़ा हुआ है वो पीस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फील्ड, इन सभी के अंदर हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। आज हमारा जो देश है या जो भी डेवलपिंग कंट्री है उसमें लो एस्पिरेशन रहती है, जिन्हें में वह चलो जो है वो चल जाए, लो एस्पिरेशन, ज़्यादा इच्छाएं नहीं रखी जाती है। इलिटरेसी होती है, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप की कमी, सस्पिशियन, सुपरस्टिशन, ऑर्थोडॉक्स की बात रहती है, सोशल डेवलप बटा हुआ होता है, ट्रेडिशंस होते हैं, ये सब चीज़ हमें पिछड़ेपन की ओर ले जाती है। अब ना नेक्स्ट में जो हम डिस्कस करें उससे पहले वापस इन पॉइंट्स के ऊपर स्पेशली ध्यान देना, बाद में जाके सब पॉइंट्स दे रखे हैं जो हमने डिफाइन को जो भी यहाँ किया है। तो इस तरीके से आज का जो आपका क्वेश्चंस है डियर स्टूडेंट बराबर से ध्यान रखना, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो देखो इसका पूरा का पूरा ये आंसर सी लिखा हुआ है, बराबर से ध्यान रखना और उसको प्रिपेयर करना। द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इज यूज्ड फॉर एक्सपांसन ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी, प्रेवलेंस ऑफ प्रेफरेंसेस, डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट। इसके बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट गिव्स द इंडिकेशन ऑफ द मेनी अदर थिंग्स अदर देन एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशंस एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज। अंत में देखो यहाँ पे वापस एक डेफिनेशन दे रखी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोसेस टू एक्सटेंडिंग ह्यूमन एस्पिरेशन एंड एसेंशियल सब्सटेंसेस सोर्स सर्विसेज, ये यूएनडीपी के द्वारा दी हुई है। और इस तरीके से देखो ह्यूमन में अंत में हम एक डेफिनेशन और इसके मीनिंग के अंदर लिख सकते हैं क्या है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट देयरफॉर इज गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू लीड अ सक्सेसफुल एंड क्रिएटिव लाइफ अकॉर्डिंग टू वंस ऑन टेस्ट, इंटरेस्ट, स्किल, इंटेलिजेंस, कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो ये जो आपका एक मीनिंग है ना का क्वेश्चन है कि व्हाट यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर हम चाहे इसके साथ में आपके बुक नंबर 160 पेज के ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स इसके पॉइंट्स लिखे हैं, तो पॉइंट्स के आधार पर भी हम लिख सकते हैं यहाँ पॉइंट्स हैं, जो भी इतने पॉइंट्स हैं वो सभी इसी का सार है। तो इस तरीके से आज का जो क्वेश्चन है आप इसको तैयार करें। नेक्स्ट में हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।